इवैल्यूएशन क्या है हमारे पास कि इवैल्यूएशन इज अ लर्निंग एंड मैनेजमेंट टूल। ठीक है, किस चीज को असेस करता है, किस चीज को चेक करता है, व्हाट हैज टेकन प्लेस, क्या हो चुका है, व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज बीन कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्यूचर वर्क, ये देखने के लिए ताकि अगर वो फ्यूचर में उससे रिलेटेड या उस तरह का अगर कोई काम किया जाए तो उसको हम इम्प्रूव कर सकें। मयरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग चेंज, कि अगर हम कोई चेंज आया, उस चेंज को हमने मयर किया था, देखा था, इंटरप्रेट किया था, तो उसका क्या फायदा निकलता है कि हमें पता चल जाता है, ये देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने कितना ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। ठीक है, हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हमने अपने कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है एंड वेदर द इनिशियल assumptions about what would happen were right, कि हमने अगर शुरू में कोई अजम्पशंस रख ली थी, कोई मफरूजे रख लिए थे, हमने ये सोच लिया था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्या जो हमने शुरू में सोचा था, अजम्पशंस की थी कि फॉर एग्जाम्पल ये इशू हो सकते हैं या ये कामयाबी हो सकती है, ये रिजल्ट्स निकल सकते हैं, तो क्या वो अजम्पशंस सही साबित हुई या नहीं साबित हुई। टू मेक जजमेंट्स अबाउट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, हम फिर जजमेंट कर सकते हैं, हम फिर ये देख सकते हैं, फैसला कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है, उसके क्या असरात निकले, उसके क्या फायदे निकले, कितना ज़्यादा देर तक वो काम हमें बेनिफिट देगा। क्लियरली स्टेट व्हाट आर द माइलस्टोन्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने पहले से क्लियरली डिफाइन कर देना है, पहले से आपने बता देना है, दिखा देना है कि आपके माइलस्टोन्स क्या हैं, आपने क्या अचीव करना है, आपके पर्पसेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, और आपके फाइनल आउटपुट क्या होगा। जैसे पीछे एग्जांपल ये दी कि हमने ये प्लान किया था कि हमने 10 स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने माइलस्टोन ये बनाया, आउटपुट्स क्या निकले कि हम ये सोच लेंगे कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हम प्लान कर रहा था, ये सोच लिया था, हमने ये अज्यूम कर लिया था कि 10/10 100% हो सकता है उसको ना समझ सके, हम ऐसा कर लेते कि 90% हम इस चीज़ को सोचते थे कि 90% जो हो गए वो स्टूडेंट्स होंगे, वो जो 1 साल के टाइम पीरियड उनको दिया गया है उसमें उस सॉफ्टवेयर को समझ सकेंगे। तो जब हम ये सारी क्राइटेरिया पहले से डिफाइन कर देंगे, पहले से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसका ये फायदा होगा कि दिस विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने प्रपोजल बनाया था, जो उसके ऊपर हमने प्लानिंग की थी, वो सही तरीके से हमारा फिर वो चलता रहेगा। मेक श्योर दैट द डोनर हैज कंक्रीट ways to assess the partial and final results of the project। ठीक है, हमने अब आपको ये कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर जो है वो सिखाना है कोई पर्टिकुलर, तो हमने क्या करना है, हमने अब हो सकता है सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए वो कंप्यूटर्स चाहिए हो या लैपटॉप चाहिए हो, लैपटॉप्स हमें डोनर से मिले हो। अब क्या करना है कि हमने मेक श्योर करना है कि जो डोनर्स हैं वो सही तरीके से कंप्लीटली उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। जो रिजल्ट्स निकले, ठीक है, कि अगर 10 स्टूडेंट्स थे, 10 में से सिर्फ 5 प्रॉपरली इस चीज़ को समझ सके सॉफ्टवेयर को, तो हमने उन 5 की ही रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करनी है। हमने ये उनको क्लियरली बता देना है कि जो आपने फंडिंग दी थी 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 10 स्टूडेंट्स तो प्रॉपरली इसको नहीं समझ पाए, बल्कि सिर्फ 5 जो है वो उसको समझ पाए। पर्पस क्या है, टू गारंटी आ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम उनको ये गारंटी कर रहे हैं कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छी है। इसी वजह से हमने आपको ये सच बता दिया है कि 10 के 10 स्टूडेंट्स को प्रॉपरली 100% वो सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आया, बल्कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को 100% वो समझ में आ गया। इवैल्यूएशन यूजुअली कम्स आफ्टर मॉनिटरिंग, क्योंकि मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, तो इस वजह से, और इवैल्यूएशन जो होती है वो एट द एंड होता है। किस लेवल पे होता है, टू कलेक्ट आउटकम लेवल डेटा, जो एंड में आपको जो प्रोडक्ट मिला, एंड में जो आपके प्रोजेक्ट ने अचीव किया, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या रिक्वायर करता है, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड असेसमेंट। ठीक है, हमने कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, फिर हमने असेस किया कि आइदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक सारा काम हुआ है, कितने बेनिफिट हमें हुए, क्या हमने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक सब कुछ हुआ या नहीं। तो इंश्योर प्रोजेक्ट्स रन ऑन द ट्रैक
एंड इवेलुएट इफ दे गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, ये जरूरी है ताकि ये देखने के लिए, वही बात जो शुरू से हम देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन इज वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जो प्रोजेक्ट है इज ऑन द लाइन, ठीक है, इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड और अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या डिजायर्ड पर्पसेस। ठीक है,